Hello, everyone. A very warm welcome to all of you on the platform of Supercats by Cat. And to this special episode of Geometry as well. जैसा कि आप जानते हैं कि हम ज्योमेट्री पर एक कंटिन्यूअस सीरीज कर रहे हैं which is running throughout the month. So today I am here with one more topic of similar triangles which is also coming under Geometry for Cat. तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा सिमिलर ट्राइंगल्स और फिर उसके ऊपर हम देखेंगे कि व्हाट आर द क्वेश्चंस जो कि सिमिलर ट्राइंगल्स पर पूछे गए हैं इन द रीसेंट ईयर ऑफ कैट एंड सम अदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। व्हाट इज द थ्योरी एसोसिएटेड एंड हाउ इज द एप्लीकेशन? व्हाट इज द थ्योरी एसोसिएटेड एंड हाउ इज द एप्लीकेशन? लेट्स क्विकली वॉच आउट। सबसे पहले व्हाट आर द कंडीशन फॉर टू ट्राइंगल टू बी सिमिलर? दो ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ सिमिलर कैसे हो सकते हैं? हाउ? So there can be three kind of similarities. First is side, side, side. Second is side, angle, side. Third is angle, angle. ऐसा नहीं है कि सिर्फ तीन ही काइंड की सिमिलैरिटीज होती हैं, और भी हो सकती हैं, राइट एंगल्ड एंड ऑल, बट मेजॉरली दोज आर जस्ट द रिपीटेशन और द एक्सटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी यहीं से क्लियर हो जाएगी। तो पहला है साइड साइड साइड। इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, अगर दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, देन ट्राइंगल्स आर सेड टू बी इन सिमिलर। लेट मी गिव यू विद एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ट्राइंगल एबीसी की साइड्स हैं 2 3 4। इधर डीईएफ की अगर हो गई 4 6 8, so are they in proportion? Yes. 2 by 4 1 by 2, 6 by 3 1 by 2, 4 by 8 1 by 2, so those triangles would be called as similar. ये triangles क्या कहे जाएंगे? Similar. So if all the three sides of the triangle are in the proportion, triangles are said to be similar. What do you mean by SAS? Side angle side. मतलब दो साइड प्रोपोर्शन में और उनके बीच का एंगल इक्वल। टेक इट विद एग्जांपल 3 4 theta, 6 8 theta. Two sides are in the proportion and the angle between them is equal, and the angle between them is equal. दोनों साइड प्रोपोर्शन में है। 3 by 6 is maintaining the same ratio 4 by 8, and the angle between the proportional sides is equal. So triangles are said to be similar. Angle, angle, the most commonly used in the competitive examinations. When the two angles of a triangle are equal, when the two angles of the triangle are equal, triangles are similar because third will automatically become equal. If this is theta 1, this is theta 1. If this is theta 2, this is theta 2. Third will automatically become equal. तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी, इसीलिए इसको क्या कहा गया? एंगल एंगल सिमिलैरिटी, नॉट ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, बिकॉज दो एंगल इक्वल होने पर ही थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। सो दिस इज द काइंड ऑफ सिमिलैरिटीज व्हाट यू विल एनकाउंटर इन द क्वेश्चंस। और अगर ऐसा हो जाए, दो एंगल सेम हो जाए, थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर? व्हाट इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर? ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो क्या करें? लेट सपोज ट्राइंगल एबीसी is similar to triangle DEF, then what will happen? This is more important for the competitive exams point of view कि अगर triangles similar हो गए उसके बाद क्या करना है? Then you will say their corresponding ratios. For example, this is angle 1, this is angle 2, and this is angle 3. So their corresponding sides AC, DE, DF, AB, DE, BC, EF are going to be in the same proportion. आप इस बात का जरूर ध्यान देना कि मैंने ये एंगल्स के अपोजिट वाली साइड क्यों लिखी है।
बिकॉज दिस इज द कॉन्सेप्ट विच आई वांट टू डिलीवर, कि आपको भी इसी तरह सिमिलर देखना है, ना कि कि व्हाट द फिगर इज लुकिंग लाइक। यू हैव टू बी वेरी मेटिकुलस इन सीइंग कि अच्छा सिंगल के सामने इधर ये है, सिंगल के सामने इधर ये है। अगर इनकी पोजीशंस चेंज हो जाती हैं देन यू वुड हैव डेल्ट अकॉर्डिंगली। ओके, so their corresponding sides should be in the proportion, their corresponding sides should be in the proportion. The more important point कि heights भी जो इनकी होंगी इन triangles की, they are also going to be in the same proportion as the sides. अगर इनके कुछ medians होते हैं, they are also going to be in the same proportion as the side. अगर इनके कुछ altitudes या फिर perpendicular bisectors होते हैं, whatever, है ना, all the single degree things are going to maintain the same ratio, whatever the sides are maintaining. Perimeters, इन ट्राइंगल्स के जो पेरीमीटर्स होंगे दे आर ऑल्सो गोइंग टू मेंटेन द सेम रेशियो एज द मेंटेन बाय देयर साइड, एज व्हाट इज मेंटेन बाय देयर साइड्स। हाउएवर एरिया इज अ डबल डिग्री, एरिया इज अ डबल डिग्री इक्वेशन, वो भी बहुत ही कॉमन सेंस है और समझना बहुत आसान है, बिकॉज एरिया इज अ प्रोडक्ट ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया इज अ प्रोडक्ट ऑफ बेस इनटू हाइट। हाफ इज अ कांस्टेंट जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल पहले के लिए बेस बीसी है, दूसरे के लिए एएफ, पहले के लिए H1 है हाइट, दूसरे के लिए H2। बट H1 और H2 भी तो वही रेशियो मेंटेन करते हैं जो BC और AF करता है। तो कैन आई नॉट राइट BC एंड EF? तो यहां से ये प्रूव हो जाता है कि एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो में होगा। एक बार दोबारा से पूरा रिकैप, क्या क्या बताया मैंने अभी तक? अभी तक मैंने आपको ये बताया कि अगर दो ट्राइंगल सेम हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम होंगी, उनके हाइट्स सेम प्रोपोर्शन में होंगे, उनके मीडियन सेम प्रोपोर्शंस में होंगे और उनके पैरामीटर सेम प्रोपोर्शन में होंगे। हाउएवर उनका जो एरिया होगा वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। एंड आई प्रूव दिस एज वेल, क्योंकि यहाँ पर दो साइड का प्रोडक्ट आ रहा था, तो बेस दोनों के और दोनों के जो परपेंडिकुलर्स हैं, हाइट, हाइट भी तो वही रेशियो मेंटेन करनी है जो साइड कर रही है। ओके, या फिर अगर हाइट स्लोन है तो H1/H2 का होल स्क्वायर। द ओनली थिंग विच इज नीडेड टू बी रिकॉल्ड फ्रॉम हियर इज कि सर अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर, उनके परपेंडिकुलर साइड्स जो होंगे वो सेम रेशियो मेंटेन करेंगे एज द मेंटेन बाय देयर साइड्स। बट सिर्फ एरिया ही ऐसा क्वांटिटी होगा जो उनके स्क्वायर को मेंटेन करेगा। ठीक है, ग्रेट। सो इफ यू नो दिस, you can crack the problems over the similar triangles. Let me check one or two, फिर कुछ और बातें बताते हैं आपको इंपॉर्टेंट वाली। लेकिन इतने से ही आप मुझे थोड़ा अप्लाई करके दिखाइए। जैसे ट्राइंगल एबीसी एनएलएम के मैंने सिमिलर दिया है आपको और उनके एरियाज का रेशो दिया है। आई हैव गिवन यू सर्टेन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल एंड आस्किंग अ पर्टिकुलर साइड ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल। एरर प्रोन जोन है, error prone zone is definitely there, and let me tell you how the error prone zone is there. Okay, अगर ABC और DEF का एरिया, सॉरी LMN का एरिया is in the ratio 4:9, so their corresponding sides है ना, their corresponding sides would be in the ratio under root of 4/9, 2/3. Agree or not? Because एरिया का जो रेशो होता है, एरिया का जो रेशो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो में होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होगा वो अंडर रूट ऑफ एरिया होगा। एग्री और नॉट? परफेक्ट। करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होगा वो एरिया के रेशो में होगा। एब्सोल्युटली ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एमएल पूछा है, यू विल ऑलवेज सी द करस्पॉन्डिंग साइड फ्रॉम हेयर। आप यहां से करस्पॉन्डिंग साइड देखेंगे एमएल, एमएल के ऊपर कैप बनाओ। So what is the corresponding side of ML? BC. What is the corresponding side of ML? BC. So you will say, sir, इसमें corresponding side BC आ रही है and here
ओके, एरिया में यू विल नॉट टेक इंटरेस्ट, यू विल टेक इंटरेस्ट की सिमिलर कहां कहां पर है। एलिमेंट से नहीं देखोगे आप, कहां से देखोगे, सिमिलैरिटी से। एरिया को तो मैं एबीसी ट्राइंगल का एरिया बोलूं या बीएसी का बोलूं, दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स कि कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। So for triangle ABC, BC is the corresponding side, and for triangle LMN, LM is the corresponding side. They should also be maintaining 2:3. They should also be maintaining 2:3. तो मुझे सिर्फ BC की जरूरत है और किसी की कोई जरूरत नहीं। तो if BC is given as 8, means it's a 4 times. So LM is also going to be 4 times 12. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप बहुत ध्यान से नोट डाउन कर लो कहीं पर भी, wherever you are making the notes, कि इस तरह LMN, NLM और MLN से आंसर्स बदल सकते हैं और आंसर्स गलत हो सकते हैं। जैसे अगर ये LMN होता, अगर ये LMN होता, तो आप ML के लिए करस्पॉन्डिंग साइड आपकी क्या हो जाती, AB। आंसर बदल जाता कि नहीं, बताओ। अगर यहां मैं NLM की जगह LMN रख देता, तो LM की करस्पॉन्डिंग साइड वुड बी AB, तो आंसर वुड हैव चेंज्ड। आंसर बदल जाता, चीजें बदल जाती, कहानी अलग हो जाती, एवरीथिंग वुड बी डिफरेंट। ओके, ऑल द बेस्ट। चलो भाई, नेक्स्ट। कैट प्रीवियस ईयर्स। थोड़ा टाइम ज्यादा पुराना है इसलिए मैंने उस पर ईयर नहीं डाला है, बट कैट के रडार में था ये क्वेश्चन कुछ सालों पहले। एबीसी ट्राइंगल है, डी पॉइंट है, कुछ साइड्स बता रखी हैं। दे आर आस्किंग व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी टू दैट ऑफ ट्राइंगल बीडीसी, बताओ। एबीसी ट्राइंगल का पेरीमीटर और एडीसी ट्राइंगल का पेरीमीटर और बीडीसी ट्राइंगल का पेरीमीटर किस रेशो में होगा, व्हाट इट बी, है ना। तो सबसे पहले तो सिमिलर ट्राइंगल्स बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू क्रिएट द सिमिलर ट्राइंगल्स फर्स्ट। बीसीडी, बीसीडी थीटा इज इक्वल टू बीएसी थीटा। सिर्फ एक ही एंगल इक्वल दिया है, कैन वी स्टिल क्रिएट 2 और 3 एंगल्स इक्वल? क्या हम अभी भी दो या दो से ज्यादा एंगल इक्वल बना सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? यस, वी कैन। कैसे, देखो जरा ध्यान से। सर ये एंगल बी को ले लो कॉमन दोनों में, ये एंगल बी को ले लो दोनों में कॉमन। तो फिर एक एंगल इक्वल दिया था, एक एंगल इक्वल बना लिया, इक्वल नहीं कॉमन बना लिया, तो फिर तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। व्हाट इज द थर्ड ट्राइंगल ऑफ दिस स्मॉल ट्राइंगल? ये वाला तीसरा। और बड़े वाले का तीसरा एंगल कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा। ऐसे डायग्राम्स बनाया करो, दे हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट, है ना, दे हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट, स्पेशली व्हेन यू आर बिगिनिंग द लर्निंग, है ना, स्पेशली व्हेन यू आर बिगिनिंग द लर्निंग। चलो, तो डबल के सामने छोटे वाले में 6, डबल के सामने बड़े वाले में AC, ट्रिपल के सामने छोटे वाले में 12, ट्रिपल के सामने बड़े वाले में 9, ट्रिपल के सामने छोटे वाले में 12 और बड़े वाले में 9, ट्रिपल के सामने सिंगल के सामने छोटे वाले में, सिंगल के सामने छोटे वाले में 9 और सिंगल के सामने बड़े वाले में 12। ओह, जस्ट अ मिनट यार, जस्ट अ मिनट। ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये वाला सिमिलर हुआ है, तो सिंगल के सामने 12, इधर सिंगल के सामने 9, छोटे वाले में। पहले बड़ा या छोटा मैं देख लूं भाई, क्या लिख रहा हूं पहले। ठीक है, पहले छोटा फिर बड़ा ऐसा लिखें, पहले छोटा फिर बड़ा, है ना। जस्ट अ मिनट। सिंगल के सामने, सिंगल के सामने छोटे वाले में 9, सिंगल के सामने बड़े वाले में 12। सिमिलर क्या हुआ है? तो सिमिलर हुआ है ट्राइंगल ए
बी सी, और किसके साथ सिमिलर हुआ है? ट्राइंगल सी सिंगल डबल डी, सीबीडी, ये दोनों सिमिलर हुए हैं। तो छोटे वाले में सिंगल के सामने 9, बड़े वाले में सिंगल के सामने 12, छोटे वाले में डबल के सामने 6, और बड़े वाले में डबल के सामने एसी। इतना ही रख लेते हैं अभी, है ना, इतना ही रख लेते हैं। एसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, एसी इज कमिंग आउट टू बी 8। एसी कितना आ गया? 8। ठीक है। अच्छा, वॉट एवर द रेशो साइड मेंटेन, वही इनके पेरीमीटर्स भी मेंटेन करेंगे। जैसे कि छोटे और बड़े की जो साइड्स हैं वो 3:4 में है, तो इनके पेरीमीटर्स भी 3:4 में होंगे। एग्री और नॉट? छोटे वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर और बड़े वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर 3:4 में होगा। छोटे वाले ट्राइंगल का पूरा पेरीमीटर पता है मुझे। 9 + 6 15, 15 + 12 27। तो छोटे वाले का पूरा पेरीमीटर मुझे पता है 27, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ऑफ 9। तो बड़े वाले का 9 4 जा 36 हो जाएगा। बड़े वाले का टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा भाई? 36। 36 में से 12 पता है, 8 पता है, 20, 29 के बाद कितना बचा? 7, टू मेक इट 37। यस, वी फाइंड आउट दिस। जिसकी हमें तलाश थी वो मिल गया। जिसकी हमें तलाश थी वो मिल गया। वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट, बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। नाउ अब एडीसी का पेरीमीटर हम बता सकते हैं। अच्छा देखो, एडीसी कभी भी बीडीसी के सिमिलर नहीं था, तो इसीलिए बोला गया है कि सिमिलैरिटी ध्यान से लगानी चाहिए। एडीसी का पेरीमीटर और बीडीसी का पेरीमीटर। एडीसी का पेरीमीटर है 7 + 6 + 8, 8 7 15, 6 21, एंड बीडीसी इज 9 + 12, 21 + 6 27। So they are maintaining a ratio of 7:9. They are maintaining a ratio of 7:9. What a wonderful question. I hope you enjoyed it, है ना? I hope you enjoyed it. Please अच्छे से बना लीजिए notes by observing the question very well, drawing the diagrams and all, है ना? Keep it keep it with you for the last minute revisions. चलो, let's move on. ये आसान है, ध्यान से, but don't take it too leniently. Don't take it too leniently. Follow the complete process. D and E are the points on the side AB and AC of a triangle ABC. DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. AD ratio DB पता है, area of ADE पता है, area of quadrilateral BDEC पूछा है. Again, a perfect case of similarity. Triangle ABC. D and E are the points on the side. This, if I join this line, it is parallel to BC. This is given to you. हमें बताया गया है. ये हमें बताया गया है कि D is parallel to BC. कैन यू फील द सिमिलर ट्राइंगल्स इन देम? क्या आपको इनमें सिमिलर ट्राइंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं? व्हाट डू यू से? जी हाँ सर, पैरेलल लाइन है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पैरेलल लाइन है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और इस ए को कॉमन ले लो सर। सो ट्राइंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए सिंगल वाला बी सी से। सो ट्राइंगल एडीई वुड बी सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एडीई वुड बी सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। चलो, सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इट? कि सर एडी, छोटे वाले में एडी और बड़े वाले में एबी, एडी अपॉन एबी इज सेम एज डीई ओवर बीसी। आई होप आप ये सोच पा रहे होंगे, आई होप आप ये सोच पा रहे होंगे। ग्रेट। एडी रेशो डीबी बताया गया 2:5, तो एडी अगर 2 है तो डीबी 5 है। बट व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग कि हमें तो ईडी और एबी का रेशियो जानना था। तो इफ ईडी इज 2
Then what is AB? 7. So DE and BC are going to be in the ratio 2:7. Here the first error prone zone was there. सबसे पहला एरर प्रोन जोन यही हो सकता था कि एडी एंड एबी सॉरी एडी एंड सॉरी डीई एंड बीसी डीई एंड बीसी आर गोइंग टू कम इन द रेशियो 2:7. तो ये 2:5 में नहीं आते हैं, ये 2:7 में आएंगे. द फर्स्ट बिग एरर प्रोन जोन, द फर्स्ट बिग एरर प्रोन जोन. अब आते हैं आगे. अच्छा, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:7 है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एरियाज का रेशियो क्या होगा? एडीई और एबीसी के करस्पॉन्डिंग एरिया का रेशियो 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49. तो एडीई का एरिया अगर 4 यूनिट है तो एबीसी का 49 यूनिट. एग्री बेटा? टोटल एबीसी का एरिया 49 यूनिट. एग्जैक्ट एडीई का 8 बता रखा है, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ऑफ 2. तो टोटल एबीसी का, अच्छा एबीसी हम निकालेंगे भी नहीं, रेशियो के अकॉर्डिंग अगर ये 4 यूनिट है और ये 49 यूनिट है, तो क्वाड्रिलेटरल इज 49 माइनस 4 45 यूनिट. क्वाड्रिलेटरल का एरिया इज 45 यूनिट. ठीक है. 4 के करस्पॉन्डिंग 8 दिया है, तो 45 के करस्पॉन्डिंग 90 यूनिट्स. तो क्वाड्रिलेटरल्स का जो एरिया आने वाला है वो 90 यूनिट आने वाला है. प्लीज इफ यू वांट me to repeat it or whatever, you can ask me in the comment section. However, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपने रेशियो के अकॉर्डिंग ये 2:7 निकाल लिया, तो फिर इनके करस्पॉन्डिंग एरिया 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, दैट इज 4:49 हो गए. तो ये छोटा वाला ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया 4:47. आपने कहा सर एडीई और एबीसी का एरिया 4:49, तो फिर जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है वो एबीसी में से एडी ही माइनस करके बन रहा है. तो दैट इज 49 माइनस 4 45. तीनों के एरियाज आपने रेशियो में लिख लिए, तीनों के एरियाज आपने रेशियो में लिख लिए. ना किसी अगर एक का एग्जैक्ट पता होगा तो बाकी सबका एग्जैक्ट बता देंगे. एडी का एग्जैक्ट पता है 8 डबल, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया डबल ऑफ इट 90 यूनिट्स. दिस इज द वे टू मूव अहेड. So this small session can give you a lot of clarity about similar triangles and how to apply the similar triangles. What are the points to be taken care while solving the problems over the similar triangles and so on. ठीक है? चलो एक दो एग्जांपल्स और बनाते हैं और then let's move ahead. तो प्लीज डू फॉलो दिस सीरीज. काफी सारे सेशंस यहाँ पर बहुत ही पिन पॉइंटेड सेशंस बनाए जा रहे हैं. इफ यू हैव सीन द सीरीज, इफ यू हैव फॉलोड द सीरीज, जैसे सबसे पहला मैंने सेशन लिया लाइंस के ऊपर, बेसिक सेशंस था. फिर उसके बाद दो सेशंस और हुए where we have discussed something about triangles, properties of triangle, centers of triangle, और आज I am discussing the similar triangles, that what is the essence of the similar triangle. Similar triangles को questions में apply कैसे किया जाता है, what are the points to be taken care about similar triangles and all. ठीक है? So this is how you need to proceed ahead. एक और पॉइंट देख लो कि ट्राइंगल एबीसी अगर है, if triangle ABC is there and D is the midpoint of AB, and I'm drawing a line parallel to it, I'm drawing a line parallel to it, क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हो ये उधर मिड पॉइंट पर ही जाके ज्वाइन करेगा? यस. यस. व्हाई? बिकॉज अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स बनेंगे पैरेलल होने की वजह से, दे विल बिकम सिमिलर ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. तो if AD and DB are in the ratio 1:1, or you can say if AD and AB are in the ratio 1:2, so they are also need to be in the ratio 1:2. ये छोटा वाला 1 और बड़ा वाला 2, तो फिर अल्टीमेटली ये भी इक्वल हो जाएंगे पार्ट. So DE is called as the midpoint segment. DE is called as the midpoint segment, है ना? So what is the length of DE? That is half of BC. डी की जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी? हाफ ऑफ बीसी. तो सिर्फ हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन वाज रिक्वायर्ड टू कंक्लूड दिस?
कितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत थी इस कंक्लूजन पर आने के लिए कि इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड, इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है एंड डीई इज पैरेलल टू बीसी, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन ही बता देती है कि लेंथ ऑफ डीई इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ बीसी। डी की लेंथ बीसी की हाफ होने वाली है, बिकॉज वो पैरेलल होने की वजह से पहले सिमिलर बने, और सिमिलर होने की वजह से उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हुआ, और उस वजह से डी की जो लेंथ है वो हाफ ऑफ बीसी हो गई। कैसे सर? क्योंकि ये ट्रिपल एंगल होगा। अच्छा, ट्रिपल एंगल छोटे वाले में, ट्रिपल एंगल डबल वाले में, डबल के सामने हाइट 1 और इधर डबल के सामने 2, इधर डबल के सामने लेंथ 1 और इधर बड़े वाले में डबल के सामने 2, तो ट्रिपल के सामने भी छोटे वाले में 1 और ट्रिपल के सामने बड़े वाले में कितनी लेंथ का रेशियो होना चाहिए? 2। तो डीई और बीसी 1:2 मेंटेन करेंगे, और यू विल से कि सर डीई इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ बीसी। दिस इज an important result. Please do remember, it has been applied in lot of the CAT problems. I was seeing one of the problems some other day, a problem on quadrilateral, जहाँ पर ये मिड पॉइंट सेगमेंट वाला पॉइंट आ रहा था। So I would request all of you, or I would advise all of you to go through all these things very properly, make some good notes, and then attempt the problems of the previous year CAT, or what are the important questions that you are doing for CAT. All the very best. I hope this is it for today. We will meet in one more session. We will meet in lot other sessions, not one more. बहुत सारे सेशंस पे हम लोग मिलेंगे। वी आर डूइंग ज्योमेट्री इन अ पार्ट वाइज मैनर, जहाँ पर हम छोटे छोटे सेशंस आपको दे रहे हैं कि आप जस्ट वो सेशंस रिवाइज करें, उन सेशंस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, एंड यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द प्रॉब्लम। आई नो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस कि बस आज ही किया आज ही आप हीरो हो जाओगे, बट दिस थिंग्स रियली हेल्प, है ना? These things will really help. All the best. Take care of yourself. Have a great time. See you.